श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व अध्याय 37 से 40। अध्याय 37 राजकुमारों की शिक्षा और परीक्षा तथा एकलव्य की गुरु भक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगे। भीष्म ने उन्हें धन अन्न से भरा एक सुंदर भवन रहने के लिए दिया। वे धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को शिष्य रूप में स्वीकार करके धनुर्वेद की विधि पूर्वक शिक्षा देने लगे। द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को एकांत में बुलाकर कहा कि मेरे मन में एक इच्छा है। अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद क्या तुम लोग मेरी वह इच्छा पूरी करोगे? सभी राजकुमार चुप रह गए। अर्जुन ने बड़े उत्साह से आचार्य की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तरह तरह के दिव्य और अलौकिक अस्त्रों की शिक्षा देने लगे। उस समय उनके शिष्यों में यदुवंशी तथा दूसरे देश के राजकुमार भी थे। सूत पुत्र के नाम से प्रसिद्ध कर्ण भी वही शिक्षा पा रहे थे। अर्जुन के मन में इस विषय की ओर बड़ी रुचि और लगन थी। वे द्रोणाचार्य की सेवा भी बहुत करते, इसलिए शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से समस्त शस्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और सफाई में अर्जुन ही सबसे बढ़ चढ़कर निकले। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष अनुराग रखते थे। उन्होंने शिष्यों को पानी लाने के लिए जो बर्तन दिए थे, उनमें औरों के तो देर से भरते, लेकिन अश्वत्थामा का सबसे पहले ही भर जाता। इससे अश्वत्थामा सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचकर गुप्त रहस्य सीख लेता। अर्जुन ने वह बात ताड़ ली। अब वे वरुणास्त्र से अपना बर्तन झटपट भरकर चटपट आचार्य के पास आ पहुंचते। इसी से उनकी शिक्षा दीक्षा गुरुपुत्र अश्वत्थामा से किसी भी अंश में कम नहीं हुई। एक दिन भोजन करते समय तेज हवा के कारण दीपक बुझ गया। अंधकार में भी हाथ को बिना भटके मुंह के पास जाते देखकर अर्जुन ने समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, केवल अभ्यास की है। वे अब अंधेरे में बाण चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन रात में अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आए और अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा, बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर ना हो। ये बात मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। आचार्य ने सब राजकुमारों को हाथी, घोड़ों, रथ और पृथ्वी पर का युद्ध, गदा युद्ध, तलवार चलाना, तोमर प्रास शक्ति आदि के प्रयोग एवं संकीर्ण युद्ध की शिक्षा दी। ये सब सिखाने में अर्जुन की ओर उनका विशेष ध्यान रहता था। द्रोणाचार्य के शिक्षा कौशल की बात देश देशांतर में फैल गई। दूर दूर के राजा और राजकुमार आने लगे। एक दिन निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया, परंतु द्रोणाचार्य ने यह सोचकर कि यह निषाद जाति का है, शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया। वह लौट गया। वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रखकर उत्कट श्रद्धा और प्रेम से नियमित रूप से अस्त्राभ्यास करने लगा और अत्यंत निपुण हो गया। एक बार सभी राजकुमार आचार्य की अनुमति से शिकार खेलने के लिए वन में गए। राजकुमारों का सामान और एक कुत्ता साथ लिए एक अनुचर भी वन में चल रहा था। वह कुत्ता घूमता फिरता वहां पहुंच गया जहां एकलव्य बाणों का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का शरीर मैला कुचैला था। वह काला मृग चर्म पहने था और उसके सिर पर जटाएं थी। कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने खींचकर 7 बाण मारे, जिससे उस कुत्ते का मुंह भर गया, परंतु उसे चोट कहीं नहीं लगी। कुत्ता बाण भरे मुंह से पांडवों के पास आया। ये आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव कहने लगे कि उसका शब्द, वेद और फुर्ती तो विलक्षण है। टोह लगाने पर उसी वन में उन्हें एकलव्य मिल गया। वह लगातार बाणों का अभ्यास कर रहा था। पांडव एकलव्य का रूप बदल जाने के कारण उसे पहचान ना सके। पूछने पर एकलव्य ने बताया, मेरा नाम एकलव्य है। मैं भीलराज
हिरण्यधनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। मैं यहाँ धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। अब सभी ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। वहाँ से लौटकर सब राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से सब हाल कह सुनाया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से यह बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर ना होगा, परंतु ये आपका शिष्य एकलव्य तो सबसे और मुझसे भी बढ़कर है। अर्जुन की बात सुनकर द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर तक कुछ विचार किया और फिर उन्हें साथ लेकर उसी वन में गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ वहां पहुंचकर देखा कि जटावल्कल धारण किए एकलव्य बाण पर बाण चला रहा है। शरीर पर मैल जम गया है, परंतु उसे इस बात का ध्यान नहीं है। आचार्य को देखकर एकलव्य उनके पास आया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर वह उनकी विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, आपका शिष्य सेवा में उपस्थित है, आज्ञा कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। एकलव्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, आज्ञा कीजिए, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं आपको न दे सकूं। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। सत्यवादी एकलव्य अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा और उसने उत्साह तथा प्रसन्नता से दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव को सौंप दिया। इसके बाद उसकी बाण चलाने की वह सफाई और फुर्ती नहीं रही। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कारीगर से एक नकली गीत बनवाया और उसे कुमारों से छिपाकर एक वृक्ष पर टांग दिया। तदनंतर राजकुमारों से कहा, धनुष पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें निशाना लगाकर उस गीत का सिर उड़ाना होगा। उन्होंने पहले युधिष्ठिर को आज्ञा दी। पूछा कि युधिष्ठिर, क्या तुम इस वृक्ष पर बैठे गीत को देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, जी, मैं देख रहा हूँ। द्रोण ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को भी देख रहे हो? युधिष्ठिर बोले, जी हाँ, मैं इस वृक्ष को आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने कुछ खींचकर झिड़कते हुए कहा, हट जाओ, तुम यह निशाना नहीं मार सकते। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारों को एक एक करके वहां खड़ा कराया और यही प्रश्न किया। उन सब ने वही उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया था। आचार्य ने सबको झिड़ककर वहां से हटा दिया। अंत में अर्जुन को बुलाकर उन्होंने कहा, देखो निशाने की ओर, चूकना मत, धनुष चढ़ाकर मेरी आज्ञा की बाट जो हो। क्षण भर ठहरकर आचार्य ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, गीत को और मुझे देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं गीत के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन, भला बताओ तो गीत की आकृति कैसी है? अर्जुन बोले, भगवान, मैं तो केवल उसका सिर देख रहा हूँ, आकृति का पता नहीं। द्रोणाचार्य का रोम रोम आनंद की बाढ़ से पुलकित हो गया। वे बोले, बेटा बाण चलाओ। अर्जुन ने तत्काल बाण से गीत का सिर काट गिराया। अर्जुन की सफलता देखकर आचार्य ने निश्चय कर लिया कि द्रुपद के विश्वासघात का बदला अर्जुन ही ले सकेगा। एक दिन गंगा स्नान करते समय मगर ने द्रोणाचार्य की जांघ पकड़ ली। द्रोण स्वयं उससे छूट सकते थे, फिर भी उन्होंने शिष्यों से कहा कि मगर को मारकर मुझे बचाओ। उनकी बात पूरी होने के पहले ही अर्जुन ने 5 पहने बाणों से पानी में डूबे मगर को बेध दिया और सभी राजकुमार हक्के बक्के होकर अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहे। मगर मर गया और आचार्य की जांघ छूट गई। इससे प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य बोले, बेटा अर्जुन, मैं तुम्हें ब्रह्मशीर नाम का दिव्य अस्त्र प्रयोग और संहार के साथ बतलाता हूँ। ये अमोघ है, इसे कभी किसी साधारण मनुष्य पर ना चलाना। ये सारे जगत को जला डालने की शक्ति रखता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर अस्त्र स्वीकार किया। द्रोणाचार्य ने कहा, अब पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर न होगा। अध्याय 38। रंग मंडप में राजकुमारों के अस्त्र कौशल का प्रदर्शन और कर्ण को अंग देश का राजा बनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर कृपाचार्य, सोमदत्त, भालिक, भीष्म, व्यास और विदुर आदि के सामने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, सभी राजकुमार सब प्रकार की विद्या में निपुण हो चुके हैं। आपकी इच्छा हो, अनुमति दे तो उनकी अस्त्र विद्या का कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाए। धृतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर कहा, आचार्य,
आपने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। आप जिस समय, जिस जगह, जिस प्रकार अस्त्र कौशल का प्रदर्शन उचित समझते हो करें। उसके लिए जिस प्रकार की तैयारी आवश्यक हो उसकी आज्ञा करें। तदनंतर उन्होंने विदुर जी से कहा, विदुर, आचार्य की आज्ञा अनुसार तैयारी कराओ। यह काम मुझे बहुत प्रिय है। द्रोणाचार्य ने रंग मंडप के लिए एक झाड़ झंखाड़ से रहित समतल भूमि पसंद की। जलाशयों के कारण वह भूमि और भी सुहावनी थी। शुभ मुहूर्त में पूजा करके रंग मंडप की नींव डाली गई। रंग मंडप तैयार होने पर उसमें अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र टांगे गए और राजघराने के स्त्री पुरुषों के लिए उचित स्थान बनवाए गए। स्त्रियों और साधारण दर्शकों के स्थान अलग अलग थे। नियत दिन आने पर राजा धृतराष्ट्र भीष्म एवं कृपाचार्य के साथ वहां आए। चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थीं। साथ ही गांधारी, कुंती एवं बहुत सी राज परिवार की महिलाएं भी अपनी अपनी दासियों के साथ आईं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि आकर यथास्थान बैठ गए। वहां की भीड़ उमड़ते समुद्र के समान जान पड़ी। बाजे बजने लगे। आचार्य द्रोण श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत और श्वेत पुष्पों की माला पहने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ वहां आए। उनके सिर के और मूंछ दाढ़ी के बाल भी श्वेत ही थे। द्रोणाचार्य ने समयानुसार देवताओं की पूजा कर वेदज्ञ ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। राजकुमारों ने पहले धनुष बाण का कौशल दिखलाया। तदनंतर रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़कर अपनी अपनी युद्ध चातुरी प्रकट की। उन्होंने आपस में कुश्ती भी लड़ी। इसके बाद ढाल तलवार लेकर तरह तरह के पैंतरे बदलने तथा हस्त लाघव दिखलाने लगे। सब लोग उनकी फुर्ती, सफाई, शोभा, स्थिरता और मुट्ठी की मजबूती आदि देखकर प्रसन्न हुए। भीमसेन और दुर्योधन दोनों हाथ में गदा लेकर रंगभूमि में उतरे। वे पर्वत शिखर के समान हट्टे कट्टे वीर, लंबी भुजा और कसी कमर के कारण बड़े ही शोभायमान हुए। वे मद हाथियों के समान चिंगाड़ चिंगाड़ कर पैंतरे बदलने और चक्कर काटने लगे। विदुर जी धृतराष्ट्र को और कुंती गांधारी को सब बातें बतलाती जाती थीं। उस समय दर्शकों में दो दल हो गए। कुछ लोग भीमसेन की जय बोलते तो कुछ लोग राजा दुर्योधन की। समुद्र के समान उमड़ती हुई भीड़ का कोलाहल सुनकर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, बेटा, इन्हें अब रोक दो। बात बढ़ जाएगी तो दर्शक गड़बड़ कर बैठेंगे। अश्वत्थामा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। द्रोणाचार्य ने खड़े होकर बाजे बंद करवाए और गंभीर स्वर से कहा, अब आप लोग अर्जुन का अस्त्र कौशल देखें। ये मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं। अर्जुन रंगभूमि में आए। उन्होंने पहले आग्नेयास्त्र से आग पैदा की, फिर वारुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया, वायव्यास्त्र से आंधी चला दी, पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा किए, भौमास्त्र से पृथ्वी और पर्वतास्त्र से पर्वत प्रकट कर दिए। अंतर्धानास्त्र के द्वारा वे स्वयं छिप गए। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते तो पलक मारते बहुत छोटे। लोगों ने चकित होकर देखा कि वे दम भर में रथ के धुरे पर तो उसी क्षण रथ के बीच में और पलक मारते पृथ्वी पर अस्त्र कौशल दिखा रहे हैं। उन्होंने बड़ी फुर्ती, सफाई और खूबसूरती के साथ सुकुमार, सूक्ष्म और भारी निशाने उड़ाकर अपनी निपुणता दिखाई। उन्होंने लोहे के बने सुअर को इतनी फुर्ती से 5 बाण मारे कि लोग एक ही बाण देख पाए। चंचल निशाने को भी बेधा। इसके बाद खड्ग युद्ध, गदा युद्ध तथा धनुर्युद्ध के अनेक पैंतरे तथा हाथ दिखलाए। इसी समय कर्ण ने रंगभूमि के भीतर प्रवेश किया। जान पड़ा मानो कोई जीता जागता पहाड़ टहलता हुआ आ रहा है। कर्ण ने अर्जुन को संबोधित करके कहा, अर्जुन, घमंड न करना, मैं तुम्हारे दिखाए हुए काम और भी विशेषता के साथ दिखाऊंगा। उस समय दर्शकों में तहलका मच गया और वे इस प्रकार खड़े हो गए मानो मशीन से उन्हें एक साथ खड़ा कर दिया गया हो। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन एक बार तो लज्जित से हो गए, पर फिर उन्हें क्रोध आ गया। कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा से वे सभी कौशल दिखलाए जिन्हें अर्जुन ने दिखलाया था। इससे दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कर्ण को गले लगाकर कहा, मेरे सौभाग्य से ही आपका आगमन हुआ है। हम और हमारा राज्य आपका ही है। इच्छा अनुसार इसका उपभोग कीजिए। कर्ण ने कहा, मैं तो स्वयं आपके साथ मित्रता करने को उत्सुक हूँ।
इस समय मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। दुर्योधन ने कहा, आप हमारे साथ रहकर सब प्रकार के भोग भोगिए, मित्रों का प्रिय कीजिए और शत्रुओं के सिर पर पैर रखिए। अर्जुन को ऐसा जान पड़ा मानो कर्ण भरी सभा में मेरा तिरस्कार कर रहा है। उन्होंने कर्ण को पुकार कर कहा, कर्ण, बिना बुलाए आने वालों और बिना बुलाए बोलने वालों को जो गति मिलती है वही तुम्हें मेरे हाथ से मरने पर मिलेगी। कर्ण ने कहा, अजी, यह रंग मंडप तो सबके लिए है, क्या इस पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है? कमजोर की तरह आक्षेप क्या करते हो? साहस हो तो धनुष बाण से बातचीत करो। मैं तुम्हारे गुरु के सामने ही तुम्हारा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। गुरु द्रोण की आज्ञा से अर्जुन द्वंद्व युद्ध करने के लिए कर्ण के पास जा पहुँचे। कर्ण भी धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया। इतने में नीति निपुण कृपाचार्य ने दोनों को द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार देखकर कहा, कर्ण, पांडुनंदन अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र है। इस कुरुवंश शिरोमणि का तुम्हारे साथ युद्ध होने जा रहा है, इसलिए तुम भी अपने माँ बाप और वंश का परिचय बतलाओ। ये जान लेने पर ही युद्ध करने न करने का निश्चय होगा, क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुलशील अथवा नीच वंश के पुरुष के साथ द्वंद्व युद्ध नहीं करते। कर्ण पर मानो 100 घड़ा पानी पड़ गया। उसका शरीर श्रीहीन हो गया, मुंह लज्जा से झुक गया। दुर्योधन ने कहा, आचार्य जी, शास्त्र के अनुसार उच्च कुल के पुरुष, शूरवीर और सेनापति तीनों ही राजा हो सकते हैं। यदि अर्जुन कर्ण के साथ इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि वह राजा नहीं है, तो मैं कर्ण को अंग देश का राज्य देता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने कर्ण को सुवर्ण सिंहासन पर बैठाया और तत्काल अभिषेक कर दिया। उस समय कर्ण के धर्म पिता अधिरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका दुपट्टा बिखर रहा था, शरीर पसीने से लथपथ था और दुर्बल होने के कारण उसका अंजर पंजर दिख रहा था। वह कांपता कांपता कर्ण के पास आया और बेटा बेटा कहकर दुलार करने लगा। कर्ण ने धनुष छोड़कर बड़े सम्मान से उसके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। अभी उसका सिर अभिषेक के जल से भीग रहा था। अधिरथ ने झटपट कपड़े के छोर से अपना पैर ढक लिया, उसे छाती से लगाया तथा प्रेमा अश्रु से उसका सिर भिगो दिया। अधिरथ का ऐसा व्यवहार देखकर पांडवों ने निश्चय कर लिया कि ये सूत पुत्र है। भीमसेन ने हंसते हुए कहा, अरे सूत पुत्र, तू अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं है। तेरे वंश के अनुरूप तो ये है कि झटपट घोड़ों के चाबुक संभाल ले। अरे नीच, तू अंग देश का राज्य करने योग्य नहीं है। भला कहीं कुत्ता यज्ञ के हविष्य का अधिकारी होता है? कर्ण लंबी सांस लेकर सूर्य की ओर देखने लगा। उस समय महाबली दुर्योधन मदमद हाथी के समान भाइयों के झुंड में से उछलकर निकल आया और भीमसेन से बोला, भीमसेन, तुम्हें ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। क्षत्रियों में बल की श्रेष्ठता ही सर्वमान्य है, इसलिए नीच कुल के शूरवीर के साथ भी युद्ध करना ही चाहिए। शूरवीर और नदियों की उत्पत्ति का ज्ञान बड़ा कठिन है। कर्ण स्वभाव से ही कवच कुंडलधारी और सब लक्षण संपन्न है। इस सूर्य के समान तेजस्वी कुमार को भला कोई सूत पत्नी जन सकती है? कर्ण अपने बाहुबल तथा मेरी सहायता से केवल अंग देश का ही नहीं, सारी पृथ्वी का शासन कर सकता है। मेरा यह काम जिससे ना सहा जाता हो, वह रथ पर बैठकर धनुष पर डोरी चढ़ावे। सारे रंग मंडप में हाहाकार मच गया। तब तक सूर्यास्त हो गया था। दुर्योधन कर्ण का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल गया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा भीष्म जी के साथ पांडव भी अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। अध्याय 39। द्रुपद का पराभव। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब द्रोणाचार्य ने देखा कि सभी राजकुमार अस्त्र विद्या के अभ्यास में पूर्णतः निपुण हो चुके हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि अब गुरु दक्षिणा लेने का समय आ गया है। उन्होंने सब राजकुमारों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम लोग पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में पकड़कर ले आओ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। सबने बड़ी प्रसन्नता से गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उनके साथ शस्त्र धारण कर रथ पर सवार हो द्रुपद नगर की यात्रा कर दी। दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, दुशासन और दूसरे राजकुमार पहले आक्रमण करके मैं पकड़ूंगा, ऐसा निश्चय करके आपस में स्पर्धा करने लगे। उन्होंने कर्मशा देश में और फिर राजधानी में प्रवेश किया।
पांचाल राज द्रुपद ने बड़ी शीघ्रता से किले से बाहर निकलकर अपने भाइयों के साथ आक्रमणकारियों पर बाण वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन ने दुर्योधन आदि कौरवों को बहुत घमंड करते देखकर पहले ही द्रोणाचार्य से कहा था, आचार्य, इन लोगों को पहले अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिए। ये लोग पांचाल राज को नहीं पकड़ सकेंगे, इनके बाद हम लोगों की बारी आएगी। अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से आधा कोस इधर ही ठहर गए थे। उधर द्रुपद ने अपने बाणों की बौछार से कौरवों की सेना को चकित कर दिया। वे इतनी फुर्ती और सफाई से बाण चला रहे थे कि कौरव भयवश उन्हें अनेक रूपों में देखने लगे। जिस समय द्रुपद घमासान बाण वर्षा कर रहे थे, उस समय शंख, भेरी, मृदंग और सिंहनाद से सारी राजधानी गूंज उठी। धनुष की टंकार आकाश का स्पर्श करने लगी। इधर दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु और दुशासन आदि भी बाण चलाने में कोई कोर कसर नहीं रखते थे। द्रुपद अलाद चक्र बनेठी की तरह घूम घूम कर अकेले ही सबका सामना कर रहे थे। उस समय पांचाल राज की राजधानी के सभी साधारण और असाधारण नागरिक, जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थीं, लाठी, मुसल आदि लेकर निकल पड़े और बरसते हुए बादलों के समान कौरवों पर टूट पड़े। कौरवों की सेना पर ऐसी मार पड़ी कि वे उस भयंकर मार के सामने एक क्षण भी नहीं ठहर सके। रोते चिल्लाते पांडवों के पास भाग गए। कौरवों का करुण क्रंदन सुनकर पांडवों ने द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर सवार हुए। अर्जुन ने युधिष्ठिर को रोक दिया। नकुल और सहदेव को अपने रथ के चक्कों का रक्षक बनाया। भीमसेन हाथ में भीषण गदा लेकर सेना के आगे आगे स्वयं चलने लगे। अभी द्रुपद आदि वीर कौरवों को हराकर हर्षनाद कर ही रहे थे कि अर्जुन का रथ दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ वहां जा पहुंचा। भीमसेन दंडपाणि काल के समान हाथ में गदा लेकर द्रुपद की सेना के भीतर घुस गए और गदा मार मार कर हाथियों के सिर तोड़ने लगे। उन्होंने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल समस्त सेना को तहस नहस कर दिया। अर्जुन ने उस महान और विलक्षण युद्ध में बाणों की ऐसी झड़ी लगाई कि पांचाल राज की सारी सेना ढक गई। पहले सत्यजीत ने अर्जुन पर बड़ा भीषण आक्रमण किया, परंतु अर्जुन ने थोड़ी ही देर में उसे युद्ध से विमुख कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने द्रुपद का धनुष और ध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दिए और 5 बाणों से 4 घोड़ों तथा सारथी को मारा। अभी द्रुपद राज दूसरा धनुष उठाना ही चाहते थे कि अर्जुन हाथ में खड्ग लेकर अपने रथ से कूद पड़े और द्रुपद के रथ पर जाकर उन्हें पकड़ लिया। जब अर्जुन द्रुपद को लेकर द्रोणाचार्य के पास चले, तब सारे राजकुमार द्रुपद की राजधानी में लूटपाट मचाने लगे। अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, राजा द्रुपद कौरवों के संबंधी हैं, इनकी सेना का संहार मत कीजिए। केवल गुरु दक्षिणा रूप से द्रुपद को ही गुरु के अधीन कर दीजिए। यद्यपि भीमसेन अभी लड़ने से तृप्त नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन की बात मान ली और लौट आए। इस प्रकार पांडव द्रुपद को पकड़कर द्रोणाचार्य के पास ले आए। अब उनका घमंड चूर चूर हो चुका था, धन भी छिन गया था। वे सर्वथा द्रोणाचार्य के अधीन हो रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर आचार्य द्रोण बोले, द्रुपद, मैंने बलपूर्वक तुम्हारे देश और नगर को रौंद डाला है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे शत्रु के अधीन है। क्या तुम पुरानी मित्रता को चालू रखना चाहते हो? उन्होंने तनिक हंसकर और भी कहा, द्रुपद, तुम प्राणों से निराश मत हो। हम तो स्वभाव से ही क्षमाशील ब्राह्मण हैं। बचपन में हम लोग एक साथ खेला करते थे। वह प्रेम संबंध अब भी है। राजन, मैं चाहता हूँ कि हम लोग फिर वैसे ही मित्र बन जाएं। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम आधे राज्य के स्वामी रहो। तुमने कहा था कि जो राजा नहीं है वह राजा का सखा नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी तुम्हारा आधा राज्य लेकर राजा हो गया हूँ। तुम गंगा जी के दक्षिण तट के राजा रहो और मैं उत्तर तट का। अब तुम मुझे अपना मित्र समझो। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे पराक्रमी उदार हृदय महात्माओं के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ और आपका अनंत प्रेम चाहता हूँ। अब द्रोण ने उन्हें मुक्त कर दिया तथा बड़ी प्रसन्नता से सत्कार करके आधा राज्य दे दिया। द्रुपद
माकंदी प्रदेश के श्रेष्ठ नगर काम्पिल्ले में रहने लगे। उसे दक्षिण पांचाल कहते हैं। वहाँ चर्मणवती नदी है। इस प्रकार यद्यपि द्रोण ने द्रुपद को पराजित करके भी उनकी रक्षा ही की, परंतु द्रुपद के मन में संतोष नहीं हुआ। इधर अहिछत्र प्रदेश की अहिछत्रा नगरी में द्रोणाचार्य रहने लगे। अर्जुन के पराक्रम से ही उन्हें ये राज्य प्राप्त हुआ था। अध्याय 40। युधिष्ठिर का युवराज पद, उनके गुण प्रभाव की वृद्धि से धृतराष्ट्र को चिंता। कणिक की कूटनीति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रुपद को जीत लेने के 1 वर्ष बाद राजा धृतराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। एक तो युधिष्ठिर में धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, नम्रता और अविचल प्रेम आदि बहुत से लोकोत्तर गुण थे। दूसरे, सारी प्रजा चाह रही थी कि युधिष्ठिर ही युवराज हों। युवराज होने के अनंतर थोड़े ही दिनों में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शील, सदाचार और विचारशीलता के द्वारा प्रजा के हृदय पर अपने सद्गुणों की ऐसी छाप बिठा दी कि लोग उनके उदार चरित्र पिता को भी भूलने लगे। इधर भीमसेन ने बलराम जी से खड्ग, गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की। युद्ध की शिक्षा पूरी हो जाने पर वे अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे। कई विशेष अस्त्र शस्त्रों के संचालन में, फुर्ती और सफाई में उन दिनों अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं था। द्रोणाचार्य का ऐसा ही निश्चय था। उन्होंने एक दिन कौरवों की भरी सभा में अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, मैं महर्षि अगस्त्य के शिष्य अग्निवेश का शिष्य हूँ। उन्हीं से मैंने ब्रह्मशीर नामक अस्त्र प्राप्त किया था, जो तुम्हें दे दिया। उसके जो नियम हैं वे तुम्हें बतला चुका हूँ। अब मुझे तुम अपने भाई बंधुओं के सामने यह गुरु दक्षिणा दो कि यदि युद्ध में मेरा और तुम्हारा मुकाबला हो तो तुम मुझसे लड़ने में भी मत हिचकना। अर्जुन ने गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों का स्पर्श करके बाईं ओर से निकल गए। पृथ्वी में सर्वत्र यह बात फैल गई कि अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं है। भीमसेन और अर्जुन के समान ही सहदेव ने भी बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। अतिरथी नकुल भी बड़े विनीत और तरह तरह के युद्धों में कुशल थे। अर्जुन ने तो सौवीर देश के राजा दत्तामित्र को भी, जो बड़ा बली और मानी था, जिसने गंधर्वों का उपद्रव रहते हुए भी 3 वर्ष तक लगातार यज्ञ किया था और जिसे स्वयं राजा पांडु भी नहीं जीत सके थे, युद्ध में मार गिराया। इसके अतिरिक्त भीमसेन की सहायता से पूर्व दिशा और बिना किसी की सहायता के दक्षिण दिशा पर भी विजय प्राप्त कर ली। दूसरे राज्यों के धन वैभव कौरवों के राज्य में आने लगे। उनके राज्य की बड़ी वृद्धि हुई। देश देश में पांडवों की प्रसिद्धि हो गई और सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे। ये सब देख सुनकर यकायक धृतराष्ट्र के भाव में परिवर्तन हो गया। दूषित भाव के उद्रेक के कारण वे अत्यंत चिंतित रहने लगे। जब उनकी आतुरता अत्यंत बढ़ गई, तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री राजनीति विशारद कणिक को बुलवाया। धृतराष्ट्र ने कहा, कणिक, दिनों दिन पांडवों की बढ़ती ही होती जा रही है। मेरे चित्त में बड़ी जलन हो रही है। तुम निश्चित रूप से बतलाओ कि उनके साथ मुझे संधि करनी चाहिए या विग्रह। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कणिक ने कहा, राजन, आप मेरी बात सुनिए, मुझ पर रुष्ट ना होइएगा। राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और दैव के भरोसे ना रहकर पौरुष प्रकट करना चाहिए। अपने में कोई कमजोरी ना आने दे और हो भी तो किसी को मालूम ना होने दे। दूसरों की कमजोरी जानता रहे। यदि शत्रु का अनिष्ट प्रारंभ कर दे तो उसे बीच में ना रोके। कांटे की नोक भी यदि भीतर रह जाए तो बहुत दिनों तक मवाद देती रहती है। शत्रु को कमजोर समझकर आंख नहीं मूंद लेनी चाहिए। यदि समय अनुकूल ना हो तो उसकी ओर से आंख कान बंद कर ले, परंतु सावधान रहे सर्वदा। शरणागत शत्रु पर भी दया नहीं दिखानी चाहिए। शत्रु के 3 मंत्र, बल और उत्साह, 5 सहाय, सहायक, साधन, उपाय, देश और काल का विभाग तथा 7 साम, दान, भेद, दंड, माया, ऐन्द्रजालिक प्रयोग और शत्रु के गुप्त कार्य राज्यांगों को नष्ट करता रहे। जब तक समय अपने अनुकूल न हो तब तक शत्रु को कंधे पर चढ़ाकर भी ढोया जा सकता है, परंतु समय आने पर मटके की तरह पटक कर उसे फोड़ डालना चाहिए।
साम, दान, दंड, भेद आदि किसी भी उपाय से अपने शत्रु को नष्ट कर देना ही राजनीति का मूल मंत्र है। धृतराष्ट्र ने कहा, कणिक, साम, दान, भेद अथवा दंड के द्वारा किस प्रकार शत्रु का नाश किया जाता है, ये बात तुम ठीक ठीक बतलाओ। कणिक ने कहा, महाराज, मैं आपको इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। किसी वन में एक बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ कोविद गीदड़ रहता था। उसके 4 सखा बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला भी वहीं रहते थे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा बलवान और हट्टा कट्टा हरिणों का सरदार देखा। पहले तो उन्होंने उसे पकड़ने की चेष्टा की, परंतु असफल रहे। तदनंतर उन लोगों ने आपस में विचार किया। गीदड़ ने कहा, ये हरिण दौड़ने में बड़ा फुर्तीला, जवान और चतुर है। भाई बाघ, तुमने इसे मारने की कई बार कोशिश की, पर सफलता ना मिली। अब ऐसा उपाय किया जाए कि जब यह हरिण सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर धीरे धीरे इसका पैर कुतर ले, फिर आप पकड़ लीजिए तथा हम सब मिलकर इसे मौत से खा जाएं। सबने मिलजुल कर वैसा ही किया। हरिण मर गया। खाने के समय गीदड़ ने कहा, अच्छा, अब तुम लोग स्नान कर आओ, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। सबके चले जाने पर गीदड़ मन ही मन कुछ विचार करने लगा। तब तक बलवान बाघ स्नान करके नदी से लौट आया। गीदड़ को चिंतित देखकर बाघ ने पूछा, मेरे चतुर मित्र, तुम किस उधेड़ बुन में पड़े हो? आओ, आज इस हरिण को खाकर हम लोग मौज करें। गीदड़ ने कहा, बलवान बाघ भाई, चूहे ने मुझसे कहा है कि बाघ के बल को धिक्कार है। हरिण को तो मैंने मारा है, आज वह बाघ मेरी कमाई खाएगा। सो भाई, उसकी यह घमंड भरी बात सुनकर मैं तो अब हरिण को खाना अच्छा नहीं समझता। बाघ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने बूते पर पशुओं को मारकर खाऊंगा। ये कहकर बाघ चला गया। उसी समय चूहा आया। गीदड़ ने कहा, चूहा भाई, नेवला मुझसे कह रहा था कि बाघ के काटने से हरिण के मांस में जहर मिल गया है, सो मैं तो इसे खाऊंगा नहीं। यदि तुम कहो तो मैं चूहे को खा जाऊं। अब तुम जैसा ठीक समझो करो। चूहा डरकर अपने बिल में घुस गया। अब भेड़िए की बारी आई। गीदड़ ने कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज हो गया है। मुझे तो तुम्हारा भला नहीं दिखता। वह अभी बाघिन के साथ यहाँ आएगा, जो ठीक समझो करो। भेड़िया दुम दबाकर भाग निकला। तब तक नेवला आया। गीदड़ ने कहा, देख रे नेवले, मैंने लड़कर बाघ, भेड़िए और चूहे को भगा दिया है। यदि तुझे कुछ घमंड हो तो आ, मुझसे लड़ ले और फिर हरिण का मांस खा। नेवले ने कहा, जब सभी तुमसे हार गए तो मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे करूं? वह भी चला गया। अब गीदड़ अकेला ही मांस खाने लगा। राजन, चतुर राजा के लिए भी ऐसी ही बात है। डरपोक को भयभीत कर दे, शूरवीर को हाथ जोड़ ले, लोभी को कुछ दे दे और बराबर तथा कमजोर को पराक्रम दिखाकर वश में कर ले। शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार डालना चाहिए। सौगंध खाकर और धन की लालच देकर, जहर या धोखे से भी शत्रु को ले बीतना चाहिए। मन में द्वेष रहने पर भी मुस्कुराकर बात करनी चाहिए। मारने की इच्छा रखता और मारता हुआ भी मीठा ही बोले। मार कर कृपा करे, अफसोस करे और रोवे। शत्रु को संतुष्ट रखे, परंतु उसकी चूक देखते ही चढ़ बैठे। जिन पर शंका नहीं होती, उन्हीं पर अधिक शंका करनी चाहिए। वैसे लोग अधिक धोखा खाते हैं। जो विश्वास पात्र नहीं है, उन पर तो विश्वास नहीं ही करना चाहिए। जो विश्वास पात्र हैं, उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्वत्र पाखंडी, तपस्वी आदि के वेश में परीक्षित गुप्तचर रखने चाहिए। बगीचे, टहलने के स्थान, मंदिर, सड़क, तीर्थ, चौराहे, कुएं, पहाड़, जंगल और सभी भीड़ भाड़ के स्थानों में गुप्तचरों को अदलते बदलते रहना चाहिए। वाणी का विनय और हृदय की कठोरता, भयंकर काम करते हुए भी मुस्कुराकर बोलना, ये नीति निपुणता का चिन्ह है। हाथ जोड़ना, सौगंध खाना, आश्वासन देना, पैर छूना और आशा बंधाना, यही सब ऐश्वर्य प्राप्ति के उपाय हैं। जो अपने शत्रु से संधि करके निश्चिंत हो जाता है, उसका होश तब ठिकाने आता है जब उसका सर्वनाश हो जाता है। अपनी बातें केवल शत्रु से ही नहीं, मित्र से भी छिपानी चाहिए।
किसी को आशा दे भी तो बहुत दिनों की, बीच में अड़चन डाल दे, कारण पर कारण गढ़ता जाए। राजन, आपको पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। वे दुर्योधन आदि से बलवान हैं। आप ऐसा उपाय कीजिए कि उनसे कोई भय ना रहे और पीछे पश्चाताप भी ना करना पड़े। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। यह कहकर कणिक अपने घर चला गया। धृतराष्ट्र और भी चिंतातुर होकर सोच विचार करने लगे। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवती सरस्वती की जय, भगवान व्यास अवतार परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।